अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर लेके आई हूँ और उम्मीद है कि आपके लिए ये भी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो बेली बढ़ जाती है डिलीवरी के बाद उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो पहले तो आप में से एक्सपीरियंस्ड मदर्स मुझे कमेंट में बताएं कि उन्होंने अपनी जो बेली है वो कितनी देर में रिड्यूस की थी और कितने केजी उन्होंने वज़न रिड्यूस किया था। मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तकरीबन 15 किलो वज़न कम किया था और 2 महीनों के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाउ टू रिड्यूस बेली आफ्टर डिलीवरी, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद पेट कैसे कम करें। क्विक रिडक्शन यानी कि तेज़ी से कमी। तो जब आपका बच्चा डिलीवर होता है तो फौरी तौर के ऊपर उसकी जो ओल का वज़न होता है और एमनियोटिक फ्लूइड का वज़न होता है और जो बच्चे का वज़न होता है वो निकलने के बाद आपका तकरीबन 12 किलो तक वज़न रिड्यूस हो जाता है। बाकी रह जाता है कुछ किलो जो अगर आप अपनी केयर ना करें तो वो फिर बढ़ जाता है और परमानेंट हो जाता है। आपके लिए जो मैंने टिप्स तैयार की हैं वो होम बेस्ड हैं, आप लोग आसानी के साथ उन्हें फॉलो कर सकती हैं। तो इन मशवरात को हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ वन बाय वन। सबसे पहले है गेट रेस्ट। आप लोग ये समझते हैं कि अब हमने बच्चा डिलीवर कर लिया है तो अब हमें फ़ौरन एक्टिव हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी चाहिए, इससे हमारा वज़न कम होगा। तो ये जान लें कि आपको फौरी तौर पर अभी आराम की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके जिस्म में बहुत सारे चेंजेस हुए होते हैं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आना होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें और अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो फिर इसके लिए और भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें। डीप बेली ब्रीदिंग विद एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि गहरी सांसें लेने की मश्क करें। अगर आपने कभी योगा करते हुए लोगों को देखा हो तो वो एक नॉस्ट्रल बंद करके तो दूसरी नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, फिर दूसरी बंद करके पहली को लेते हैं और पेट को अंदर की तरफ खींच लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस का। अगर आपको इसका तरीका आता है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। स्मॉल मील्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना नहीं शुरू कर देना, बल्कि आपने अपनी खुराक को 4 से 6 खुराकों के बीच में डिवाइड कर देना है, जिसमें फ्रूट्स भी शामिल होने चाहिए और वेजिटेबल्स भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन के लिए गोश्त या चिकन वगैरह भी शामिल होना चाहिए। तो अपनी मील को आपने 4 से 6 पोर्शन में डिवाइड करना है और एक ही टाइम पेट भरकर बहुत ज़्यादा ओवरफिल करके नहीं खाना, क्योंकि अब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो अब आप जो खाएंगी वो आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होगा। डोंट स्किप मील, लेकिन ये है कि आप किसी टाइम का खाना छोड़े मत। जब आप खाना छोड़ते हैं तो कुछ हार्मोन्स ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं जो आपकी बॉडी में ऐसे फैट्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो बाद में डिज़ोल्व नहीं होते और आपको परमानेंट मोटा कर देते हैं। तो ये मेरी टिप याद रखें कि थोड़ा खा लें लेकिन अपनी मील को स्किप ना करें। तो एप्पल्स जो उनसे खाने बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके जिस्म को डिटॉक्स फीलिंग देते हैं और आपके लिए कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देते और आपकी अंदर ब्लड लेवल को भी लो नहीं होने देते और आपकी स्किन को भी फ्रेश करते हैं। तो एप्पल्स आपने अपनी मील में ज़रूर शामिल करने हैं। इसके अलावा है फॉलो अ लेस स्ट्रिक्ट डाइट प्लान। कई लोग बच्चा पैदा होने के बाद ही बहुत स्ट्रिक्ट प्लान बना लेते हैं डाइट का, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपने बच्चे को दूध पिलाना होता है। अगर आप अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो आप अपने बच्चे को अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं पिला पाएंगे। अगर आप ऐसी खुराक खाएंगी जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल हों तो फिर आपके बेबी को भी एक अच्छा बैलेंस दूध जाएगा। ईट कैबेज, बंद गोभी जितनी चाहें आप खाइए, क्योंकि ये आपके जिस्म से फैट्स को बर्न करती है और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देती। तो बंद गोभी एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप अपना वज़न कम करना चाहती हैं। ये इसका आम रूटीन में अगर आप चाहें तो सूप बनाकर भी पी सकती हैं, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आपके जिस्म से फालतू के फैट्स डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा है कि पेट का मसाज करवाएं। मसाज करने से जो आपके मसल्स ढीले हो गए होते हैं वो टोन अप हो जाते हैं और वापस अपनी जगह पर स्लिम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मसाज आप किसी प्रोफेशनल से कराएं या आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस वगैरह मौजूद होती हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, तो उसको आप फॉलो कर लें। आप अपने पार्टनर से भी कह सकते हैं, आप अपने किसी फीमेल फैमिली मेम्बर से भी कह सकती हैं कि वो आपके लिए ये फेवर करें। प्रेसिंग यानी कि दबवाना, तो दबवाई इसलिए ज़रूरी होती है कि जब आप नॉर्मल बच्चा पैदा करती हैं तो आपकी हिप्स काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि डिलीवरी के 24 घंटों के अंदर अंदर आप किसी को कहें कि आपकी साइड वाइज लेटकर आपकी कूल्हों के ऊपर खड़ी हो, ताकि वो जो खुल चुके हैं कूल्हे वो वापस अपनी जगह पे आ जाएं।
तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है ताकि आपकी शेप वापस अनमेरिड जैसी हो जाए और इस तरह खुली हुई हिप्स और चौड़े हिप्स ना बन जाए। ग्रीन टी को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये डिटॉक्स करता है जिस्म को और आपके जिस्म से फालतू फैट्स वगैरह को निकालता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 4-4 5-5 दफ़ा ये पिएं। आप एक रूटीन बनाएं कि मैंने इस टाइम ये पीनी है और आपके लिए फ्रूटफुल होगी। और इसके अलावा बैली को रैप करना एक बहुत पुराना टोटका है। अगर आपके पास बैली को रैप करने के लिए कोई पट्टी या ऐसी चीज़ नहीं मौजूद है तो एक जो पुराना टोटका है वो फीमेल्स ये करती हैं कि अपना दुपट्टा कस कर अपने पेट पर बांध लेती हैं। इतना ज़्यादा कस के बांधती हैं कि आप बस सांस ले सकें अच्छे से। और जब आप खाना खाने लगें तो इसको लूज़ कर दें। बाकी सारे टाइम आपने इसको रैप करके रखना है। इससे आपकी जो ढीली स्किन होती है बहुत जल्दी टोन अप हो जाती है। सिनेमन टी यानी कि दालचीनी वाली चाय पिएं तो 2 स्टिक्स दालचीनी की डालकर 1.5 कप पानी में डालें और उसको उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो उसको आप पी सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा हनी या लेमन डालना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये भी एक बहुत ही शानदार वेट रिड्यूसिंग टी है। ये भी डिटॉक्स का काम करती है। इसके अलावा बॉटल गार्ड यानी कि लौकी, जिसको हम कद्दू घिया कुछ भी कह लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है। ये आपकी बॉडी से फालतू की चर्बी वगैरह को डिसॉल्व कर देगी और आपको स्लिम एंड स्मार्ट कर देगी। तो अगर आप वेजिटेबल लवर हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। यह आपके लिए हेल्पफुल है और सुन्नत भी है। हमारे नबी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा है लेमन हनी वाटर, यानी कि गर्म पानी के अंदर आप हनी डालें और उसमें नींबू निचोड़ें। तो इस पानी को आपने निहार मुँह पीना है। तो ये पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो हनी है वो आपकी जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देगा और जो लेमन है वो आपके जिस्म से डिटॉक्स करेगा, फालतू के फ़ैट्स वगैरह को डिज़ोल्व करेगा और नए फ़ैट्स को जमने नहीं देगा। कैरल सीड्स एंड मिंट वाटर यानी कि अजवाइन और पुदीने का पानी पिएं। इसके लिए आपने ये करना है कि 1.5 लीटर की बोतल जैसे पानी की होती है उतना पानी लें। इसमें 1 टीस्पून सिर्फ आपने अजवाइन डालनी है और लेवल करके, भर के नहीं। और इसमें आपने साथ डालने हैं कुछ पत्ते पुदीने के पत्ते और इसको आपने बॉईल करना है और इसको आपने फिर स्ट्रेन कर लेना है। और इस पानी को आपने सारा दिन जब भी आपको प्यास लगे तो इसको पीना है। इसके अलावा आप दूसरा पानी पीने से अवॉइड करें, कि आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। मदर फीडिंग एक बहुत अच्छी टिप है। अगर आप अपने वज़न को रिड्यूस करना चाहती हैं तो आप अपने बच्चे को अपना दिल खोल कर दूध पिलाएं और कोशिश करें कि अगर आप दूसरा दूध ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि जब आप दूसरा दूध लगा देती हैं तो फिर आपके दूध की कंजम्पशन कम हो जाती है और फिर आना दूध कम हो जाता है। अवॉइड जंक्स यानी कि गैर मयारी अशिया इस्तेमाल ना करें, जिसमें बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें जिसमें चीज़ होती है और फ्लोर होता है, वाइट फ्लोर, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपकी बेली को स्लिम नहीं होने देंगी। इसके अलावा जो आपके लिए ज़रूरी टिप है वो है कि अवॉइड स्ट्रेस। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अब मेरा पेट इतना ज़्यादा हो गया है, मेरा वज़न इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो इस तरह के केमिकल सिग्नल्स देता है दिमाग को जो आपको स्मार्ट नहीं होने देते। अपने आप को रिलैक्स रखें और दिन में अपने आप को 2-3 बार ये कहें कि हाँ, मैं अपने आप को वज़न को रिड्यूस कर लूँगी और मैं वापस स्लिम एंड स्मार्ट हो जाऊँगी। और आपने इसकी लिए कोशिश करनी है कि आप वाकई ही टेंशन ना लें। अवॉइड फ्राइड फूड यानी कि तली हुई अशिया इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें ऑयल होता है और जो ऑयल है वो आपको बहुत जल्दी मोटा कर देता है। तो फ्राइड जो चीज़ें हैं जैसे कि चिप्स हो गए या और चीज़ें जो भी आप फ्राई करके खाती हैं, जैसे रोज़े हैं आजकल तो समोसे वगैरह इस तरह की चीज़ें आप खाएंगी तो आपकी बेली बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ जाएगी और फिर इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अवॉइड शुगर यानी कि डायरेक्ट चीनी ना खाएं और चीनी से बनी हुई चीज़ें भी ना खाएं, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि चॉकलेट आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी कम कर देती है। इस तरह की मीठी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, इस तरह की आपने चीज़ों से अवॉइड करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो। उन चीज़ों को आपने कोशिश करके अवॉइड करना है। हॉट वाटर बोतल यानी गर्म पानी की टकोर करनी है। अगर आपके घर में ये जो मेरे डायग्राम में आपको बोतल दिखाई है उस तरह के आपके पास बोतल अवेलेबल है तो आप उसका टकोर करें, दिन में 2 टाइम करें। तो इससे आप
आपकी जो पेट पे फालतू चर्बी होगी तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है और सोना बेल्ट मौजूद है तो आप उसको भी कर सकते हैं यूज़, लेकिन उसके साथ आपको बीच में ब्लैंकेट रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट उसकी टच से आपकी स्किन जल जाती है। रिड्यूस स्लोली एज गेन स्लोली, यानी कि वज़न को आहिस्ता से कम करें क्योंकि ये बढ़ा भी आहिस्ता से था। 9 महीने लगे थे इसको बढ़ने में। अगर आप इसके लिए जल्दबाजी करेंगी या बहुत जल्दी वज़न को रिड्यूस करना चाहेंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा वेट रिडक्शन भी कोई अच्छा सिम्टम नहीं माना जाता। गिव क्वालिटी मिल्क टू बेबी, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेंगी तो बेबी को भी अच्छी क्वालिटी का दूध देंगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए आपके लिए कि आप बेबी को एक अच्छा न्यूट्रिएंट मिल्क दें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फूड में प्रोटीन भी ऐड रखें और वेजिटेबल्स भी, और उसके अलावा फ्रूट्स भी ऐड रखें। और दिन में 3 से 4 गिलास दूध पीना है, चाहे आप दूध पिला रही हैं या नहीं पिला रही हैं। लेकिन अगर आप अंडर 40 डेज़ हैं बर्थ के बाद तो आपको ये चीज़ें करनी है। आपको दिन में 500 कैलोरीज पर डे चाहिए। अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो 500 कैलोरीज तो 2 मिनटों में पूरी हो जाती हैं। अगर आप फूड को चूज़ करके खाएं तो ऑब्वियसली आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने इसके अलावा ये करना है कि वॉकिंग करनी है, चलें फिरें लेकिन ईजी लेकर। दिन में 25 से 30 मिनट चल लें तो एनफ है आपके लिए अभी, क्योंकि अभी आप नई डिलीवरी के बाद फारिग हुई हैं और आपका अभी बेबी भी छोटा है और आप उसको फीड भी कराती हैं। तो इस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज 2 महीने तक तो आपको अलाउ भी नहीं होंगी, चाहे आपने नॉर्मल डिलीवर किया हो या आपका सी सेक्शन हुआ हो। हाँ, अगर आप योगा के स्ट्रेचेस करना चाहें, जैसे कि हल्की फुल्की बाजुओं को स्ट्रेच और टांगों को स्ट्रेच वगैरह के जो स्टेप होते हैं खड़े खड़े, तो वो आप ज़रूर कर लें। वो आपके जिस्म को वार्म अप करते हैं और उसको इन शेप रखते हैं, तो इनका कोई ख़तरा नहीं है। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप सिर्फ उतना ही स्ट्रेच करें जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, अदरवाइज आपके स्टिचेस खुलने का ख़तरा हो सकता है। सिटअप्स यानी कि उठें और बैठें, ये उन लोगों के लिए है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो कोशिश करें कि स्ट्रेट हैंड करके फ्रंट की तरफ तो उठें और बैठें बगैर सपोर्ट के, तो इससे बहुत जल्दी वज़न कम होता है। या इस डायग्राम में दिए गए क्रंचेस की तरह अगर आप कर सकती हैं तो कर लें, लेकिन कोशिश करें कि ये भी आप कम से कम 40 डेज़ गुजरने के बाद स्टार्ट करें, उससे पहले नहीं करें। स्क्वाट्स, ये भी उन लोगों के लिए है जिनका सी सेक्शन नहीं हुआ, जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। स्क्वाट्स लगाने से आपकी जो हिप्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी हों तो रिड्यूस हो जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्लिम हो तो वो एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं और इस तरह आपके पेट से भी फैट्स उतरना शुरू कर देते हैं। तो स्क्वाट अगर आप लगा सकती हैं तो ज़रूर लगाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और फॉलो करने के बाद मुझे बेशक 2 महीने बाद बताएं, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने अपना वज़न रिड्यूस किया है और कितना रिड्यूस किया है। अगर आप किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए और इस वीडियो के बारे में भी अपनी फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए दिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल बटन आइकन को प्रेस करें। उससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप हमारी यूज़फुल वीडियोस से फ़ायदा उठा सकेंगे। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।